जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करते हैं आईपीयू के बारे में क्या है और उसके अंतर्गत कौन सा यूनिवर्सिटी ये कॉलेज आते हैं, किसमें एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा। देखिए, आईपीयू में बेसिकली 4-5 कॉलेज आते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और आईपीयू है। तो सारा का कुछ-कुछ कॉलेज बटे हुए हैं। तो आईपीयू में आपका एक है वीएमएमसी अटल बिहारी वाजपेयी एंड बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस। तो इसमें से देखिए 5 तो कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन इसमें से आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी और एसीएमएस, ये सॉरी एसीएमएस अटल बिहारी वाजपेयी एंड वीएमएमसी, इन दोनों का जो है काउंसलिंग आता तो ये आईपीयू के अंडर है, लेकिन काउंसलिंग जो इसका होगा वो होगा एमसीसी कराएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब भी काउंसलिंग होगा तो हम अपडेट देते रहेंगे। तो इसका काउंसलिंग हमने भी करवाया है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है, हमको पता है क्या होता है नहीं होता। तो हम बताने का हर एक वीडियो में कोशिश करेंगे। देखिए, और इधर बच गया आपका एसीएमएस, एनडीएमसी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसमें कितना किसका सीट है नहीं है वो सारा इस वीडियो में कवर है। एंड इसका फर्स्ट 5 वही से शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट भी आया, कोई दिक्कत नहीं। और ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ये होगा। और तो वीडियो में हम नहीं कहते कि शेयर कीजिए, लेकिन इससे ये होता है कि जितने भी आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो उनको ये पता नहीं रहता, और बच्चे इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि शेयर करने का। और जो एससी कैटेगरी के भी बच्चे हैं, एसीएमएस में ऐसा ही कुछ है कि एसीएमएस में एससी एसटी कैटेगरी और आर्मी से जो बिलोंग कर आर्मी से बिलोंग करने का कहीं से भी हो, वो ऑल इंडिया में कहीं का भी रेसिडेंस हो, दिल्ली से नहीं है। नॉर्मली आईपीयू का फॉर्म भरने में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि दिल्ली के रेसिडेंस होंगे तब जाके हमको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, वो दिल्ली का रेसिडेंस होना चाहिए, 11-12 दिल्ली से किए हो तब जाके आप ये जो बीएसए एनडीएमसी इन सब के लिए एलिजिबल है। वो इसका काउंसलिंग तो वही कराएगा, यही 3 का काउंसलिंग, बीएसए एनडीएमसी और एसीएमएस। तो एसीएमएस में सिर्फ आर्मी के बच्चे जाएंगे और एससी एसटी वाले। तो इसमें देखिए, ये जैसे 11-12 आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है कि 11-12 आप दिल्ली से किए हुए रहने चाहिए, ठीक। और 50% और 60% ऐसा कुछ है, 60% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो आपको आगे वीडियो में बता ही दिया जाएगा। 11-12 जैसे आपने इससे किया है, क्या कह रहे हैं, दिल्ली से किया है 11-12, मान लीजिए आपने दिल्ली से किया, लेकिन आपका रेसिडेंस है दूसरे जगह का रेसिडेंस है। तो वहाँ पे जो कैटेगरी है आपका, जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी है, लेकिन दिल्ली में भी आपको एससी कैटेगरी का फ़ायदा यदि उठाना है तो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली से बना हुआ रहना चाहिए, वहाँ के बने हुए से नहीं मतलब है। और जो भी सर्टिफिकेट बनाइएगा, हम ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब काउंसलिंग के टाइम में होता है तो जितना भी सर्टिफिकेट आप बनाइएगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल का तो होता नहीं, ईडब्ल्यूएस का, तो वो सारा डीएम लेवल का कम से कम क्या डीएम लेवल का सबसे हाईएस्ट होता है, डीएम लेवल का बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हालांकि काम तो उससे भी एसडीओ लेवल पे, आरओ लेवल पे भी काम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नाटक करते हैं कि नहीं हमको डीएम लेवल का चाहिए, उसमें एडमिशन ब्रोचर में ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्लियर करते हैं आईपीयू का। तो इसमें तो बता ही दिए कि 3 का काउंसलिंग ये करा रहा है। चलिए आगे आगे देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, और इसका बता भी देते हैं। अभी तो इसका आ गया है, तो अभी यदि इसका भर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर इसके काउंसलिंग के टाइम, काउंसलिंग के वक्त भी, जैसे नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद भी इसका फॉर्म आता है, 2 बार इसका फॉर्म आता है। तो अभी आ गया, इसके बाद नीट के बाद भी इसका फॉर्म आता है, लेकिन तब टाइम बहुत कम रहता है। अभी 1 महीने का टाइम कम दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत कम टाइम रहता है, 1-2 दिन का या 10 दिन का, तो बच्चे को पता भी नहीं चलता, भर भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। और भी कॉलेज है, जैसे सीएमसी वेल्लोर है, और केएसबी से कौन सा कॉलेज है आर्मी बैकग्राउंड से, तो उन सब पे भी वीडियो हम लाएंगे जल्दी, ठीक। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनल लेवल टेस्ट, दैट इज द नीट। यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है नेशनल लेवल टेस्ट। और जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें ये वाला कोड 103 ये वाला एंटर कीजिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव 12th क्लास एग्जामिनेशन पास 12th क्लास इन इस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट इंडिविजुअली
मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी 40% इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट, ठीक। ये है एडमिशन क्राइटेरिया, नीट 25 के थ्रू एडमिशन होगा, और इसमें BDS का भी सेम ही है, और BDS BSc नर्सिंग, ये बैचलर ऑफ नर्सिंग है, एंड BHMS उसके लिए भी इस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक। ये BMS के लिए भी ऐसा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्ड ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है। सबसे पहले देखिए, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन, ओवरसीज इंडियन, नेपाल सिटीजन, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन एंड फॉरेन नेशनल साइड नॉट एलिजिबल, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू परस्यू द एलोकेटेड कोर्स ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये मेडिकल फिटनेस जो है ना वहीं पे कॉलेज में होगा, ठीक है। 70 ईयर एज होना चाहिए मिनिमम ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। सबसे पहले देखिए MBBS के लिए 12th क्लास पास एंड 10+2 स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट मतलब 50% मार्क्स, ये सब है ही। और एक और बता देते हैं आपको कि 12th जो होता है, ये देखिए 12th आप यदि बाहर से भी किए हैं, ये 12th यदि दिल्ली से किए हैं, 11 12 यदि दिल्ली से कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा लिख रखा है, आपको पढ़ने का होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक। यदि आप 12th दिल्ली से किए हैं 11 12 तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन वो सर्टिफिकेट में वही भरिएगा, वो OBC SC ST ये आपका जो है दिल्ली से बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। एक नज़र इंपॉर्टेंट डेट्स और अनाउंसमेंट पे भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट फॉर एडमिशन वेरियस प्रोग्राम, देखिए NLT ये वाला अपना है NLT, ये तो GGSIP CET, ये नेशनल लेवल टेस्ट यानी कि नीट 25 के लिए 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। एंड इसका क्लोजिंग डेट अभी तक ये बताया जाएगा बाद में, टू बी नोटिफाइड लेटर, ठीक। और इसके लिए आपको चाहिए ये 2500 रुपया ये फ़ी लग रहा है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500। एंड ये जो आ रहा है क्लोजिंग डेट बाद में आएगा, इसका तो 31 मार्च है। तो अभी जो ये प्रायः देखा जाता है कि हम लोग ने भी जब भरा था फॉर्म, तो बाद में भी इसका डेट आता है, नीट के बाद भी इसका फॉर्म भरने का। नीट का जब काउंसलिंग होने वाला रहता है उससे पहले इसका भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है, तो उस समय तो इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अभी रजिस्ट्रेशन कर ले, सारा प्रोसेस अभी कर ले, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में बहुत कम टाइम दिया जाता है तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इस कारण से अभी करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए IPU के अंडर कौन सब कॉलेज आ रहे हैं, तो उसके देखिए PMMC है एक, 100% इसका काउंसलिंग लेकिन होगा किसके द्वारा, MCC के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, इसका भी 100% काउंसलिंग होगा MCC के द्वारा। NDMC इन सब का, ठीक ना। ये इसमें भी डिवाइड किया गया है, डिवाइड इंटू दिल्ली 85% ऑल इंडिया 15%, ठीक है। एंड द डिटेल कैटेगरी वाइज सीट विल बी नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन, काउंसलिंग एडमिशन के टाइम इसका वो देखा जाएगा, ठीक। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। देखिए बताए थे हम आपको कि वो दिल्ली से ही वो रहना चाहिए बना हुआ। जैसे कि कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर सीट रिजर्व फॉर दिल्ली SC ST OBC कैटेगरी, देन ही हैज़ टू बिंग SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो पास हिज या एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली। वो जो हम बताए थे कि दिल्ली के से बाहर उसने उसका रेसिडेंस है, लेकिन 11 12 दिल्ली में किया है, और OBC SC ST का लाभ उठाना चाहे तो OBC SC ST उसका दिल्ली के हिसाब से बना रहना चाहिए, ठीक है। और ACMS के लिए देखिए ACMS भी इसके अंडर आता है, 100 सीट है इसमें, ठीक है। और इसमें SC देखिए लिखा है MBBS सीट्स ACMS विच आर फिल्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ हाईवे पर्सनल एंड रिजर्वेशन सीट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ SC ST कैटेगरी। SC ST के भी बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अप्लीकेंट्स मस्ट फॉलो इन, इसमें यदि आप आ रहे हैं ये चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवार्डेड रेगुलर पेंशन, इस सबसे चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस, एक्स सर्विसमैन के बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये स्पेशल केस का एलिजिबिलिटी है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं इधर का, ठीक। ACMS
इसमें थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा रहता है। और ये देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल एंड फोटो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग या फिर एडमिशन के प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी कैटेगरी एंड ओरिजिनल फोटो कॉपी सर्विस रिकॉर्ड आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपके पिताजी को विलिंगनेस सर्टिफिकेट, ये आपको दिखाते हैं। देखिए चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ असम राइफल्स जीआरईएफ एंड डीएससी आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन एसीएमएस अगेंस्ट द सीट रिजर्व फॉर द वार्ड्स या वीटोज ऑफ आर्मी पर्सनल, इसमें एलिजिबल नहीं होता है। इसके लिए आपको अलग से एक केएसबी का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो हम आपको बता देंगे। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इसमें भी सीट्स होती हैं, 125 सीट्स हैं टोटल। तो इन सब का भी काउंसलिंग, इसका भी काउंसलिंग यही करेगा। इसका ये 2 कॉलेज की काउंसलिंग करता है हमारा एमसीसी, और ये डॉक्टर बीएससी एसीएमएस और एनडीएमसी, इन 3 कॉलेज की काउंसलिंग आपका ये आईपीयू करता है। ठीक। और यदि कोई बच्चा बीडीएस में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट तो वैसे किसी का नहीं होता है, लेकिन बाद में यदि मजबूरी रहता है तो लेना पड़ता है, तो बीडीएस के लिए भी वो देख सकते हैं अपना, यहाँ पे सारा क्राइटेरिया है, वो फिल कर सकते हैं। अब बीडीएस बीएमएस ये सारा रिजर्वेशन सिस्टम सारा कुछ है, बीडीएस बीएचएमएस बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इस तरीके से। देखिए आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपेंडिक्स 10 ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे नाम सब देखिए एससी एसटी ओबीसी डिफेंस में भी क्या है, आर्मी है, तो ये सब आपको भरना। कैंडिडेट सिग्नेचर नेम ऑफ कैंडिडेट एड्रेस एंड कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। कॉन्टेक्ट साइन बाय पॉइंट या रिलेशनशिप विद द पॉइंट्स, यदि सन है या फिर डॉटर है तो उस तरीके से लिखना पड़ेगा। और कुछ है वो भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये वाला जो अपेंडिक्स 9C, ये उनको भरना है चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल या फिर डेंटल कॉर्प्स ऑफिसर सर्विंग इन एयरफोर्स नेवी एन एटसेट्रा, इन सबको ये वाला फॉर्म भरना है। अच्छा ये देखिए साइन ये कहाँ पे होगा, ओसी यूनिट, ठीक है, सर्विंग पर्सनल के लिए ओसी यूनिट में, एंड रिटायर्ड पर्सनल के लिए डीएसएसएन बोर्ड, ये जेडएसबी एक्चुअली होता है, ये आपके फादर को पता होगा जेडएसबी कहाँ है, तो वहाँ पे जाके साइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप साइन करवा लीजिए। और दूसरा जो फॉर्म है ये वाला देखिए, स्टेप चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल हु हैव वेडलॉक एट द बिलोंग एंड टू द आर्मी, तो इससे जो रिलेटेड है, जो इससे बिलोंग करते हैं, वो ये वाला फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एंड ये वाला फॉर्म ये 9A फॉर्म, तो ये उनको सर्विंग पर्सनल हैविंग 10 ईयर ऑफ सर्विस एंड एक्स आर्मी पर्सनल रिटायर्ड, तो इसमें किस तरीके से, जैसे नंबर 1, तो इसमें जो आर्मी पर्सनल 10 ईयर ऑफ सर्विस उसके चिल्ड्रन है तो वो बस ये वाला भरेंगे, सारा नहीं भरेंगे। जो यदि रिटायर्ड वाला वो बस 2 नंबर का भरेगा, सारा नहीं भरेगा। और ये देखिए यहाँ पर भी सेम ही है कि कहाँ पे ये साइन करवाना है, कहाँ पे क्या कराना है। यहाँ पे सभी पर्सनल के लिए लिख ही रखा है ओसी यूनिट, तो वो पता होगा, आपके फादर को पता होगा। एंड ये डीएसएस ये रिटायर्ड पर्सनल के लिए ये हम भी बनवाए थे, नेम एंड कैंडिडेट एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, ये आपको जो है काउंसलिंग के टाइम पे ये जरूर पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा नीट के एग्ज़ाम से, नीट के एग्ज़ाम के बाद ये कम से कम बना लें, ठीक ना। और एक मेडिकल फिटनेस, ये वाला मेडिकल फिटनेस अपेंडिक्स 5, तो ये मेरे हिसाब से हम तो ऐसे बना लिए थे यहीं पर, लेकिन ये कॉलेज में ही आपको बनवाना पड़ेगा। ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन कॉलेज में ही आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक। देखिए डिफेंस कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये वाला अपेंडिक्स फर्स्ट, ये सब जितने भी डिफेंस कैटेगरी के अंडर में आते हैं उन सबको ये वाला फॉर्म तो भरना ही भरना है। ये वाला फॉर्म यहाँ पे नाम, यहाँ पे फादर्स जो भी हैं, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, एंड नेशनल लेवल टेस्ट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरना है। ये आपको जो है ना नीट के बाद इसका ज़रूरी है, नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ये वाला भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रैंक जो भी आया है नीट के रिजल्ट के बाद, उसके बाद प्रोग्राम जो भी है, उसके बाद कौन सा कैटेगरी है, व्हाट्सअप एक्स सर्विसमैन बहुत सारे लोग रहते हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी विडोज या फिर व्हाट्सअप डिफेंस पर्सनल पैरा मिलिट्री, इस तरीके से व्हाट्सअप डिफेंस, ये जो भी है वो अपने हिसाब से वहाँ पे टिक कर देना है, लिख देना है, ठीक। और यहाँ पे साइन आपका साइन और सील होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी या फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी राज्य या फिर जिला सैनिक बोर्ड ऑफिसर,
तो हम ZSB से, जिला सैनिक बोर्ड से करवाए थे, तो आप भी करवा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो बनवाने का ये आपके फादर उनको दे दीजिएगा, वो बनवा देंगे। उनको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे 10th 12th का मार्कशीट वगैरह, नीट का जो भी रिजल्ट वगैरह सब आएगा तो वो सब दे दीजिएगा, तो बना देंगे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बनवाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको इस वीडियो से। तो जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।